उस महागठबंधन से कि जिसका संचालन पूना से हो रहा हो, जो लगातार बिहार के गृह मंत्रालय से संपर्क में हो और स्क्रिप्ट लिखा जा रहा हो इस चुनाव के बाद का सत्ता हासिल करने का स्क्रिप्ट नागपुर से, तो बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। तो हम उम्मीद करेंगे उपेंद्र कुशवाहा साहब से कि बिहार बचाने के लिए हम सब एक मिलकर मजबूत विकल्प बने। इस तरह हम डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर साहब से भी हम मिले और हमने आग्रह किया कि आप बड़े लीडर हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सहयोग बिहार बचाने में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस को मिले। हमें उम्मीद है कि प्रकाश अंबेडकर जी की जो आइडियोलॉजी है, सांप्रदायिकता को जड़ से मिटा देनी, उसे रोकने की, उसमें भरपूर सानिध्य इस गठबंधन को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार बचाने में लगातार एक मजबूत प्रयास को सफलता मिल रही है। दो तीन बातें हैं। पहली बात है, बिहार सरकार ने चुनाव आयोग से बहुत सारी चीजें छुपाई। 16 जिलों में 2000 बूथ पर पानी सूख भी गए तो इतने कीचड़ होंगे कि जहां वोट नहीं हो सकता। 20 लाख से ऊपर वोटर पानी और कीचड़ से घिरे होंगे। थर्ड फेज में बायदी हुए पानी निकल भी गया तो कीचड़ में चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं संभव है। मुजफ्फरपुर में 3 दर्जन से अधिक बूथ पानी में, साहेबगंज 3 दर्जन से, कटरा 7, औराई 15, छपरा, तरैया, अमनौर में दोबारा पानी आने से काफी बूथ प्रभावित है। अररिया, सिकटी, पलासी, जोकीहाट में 70%, फारबिसगंज में 20% जिले, 250 बूथ प्रभावित। खगड़िया में बेलदौर प्रखंड 53, अलोली 27, खगड़िया, सहरसा में 221 बूथ कोसी बांध के भीतर प्रभावित है। डीएम ने इस बात का रिपोर्ट दिया और इस बात का को छुपाया गया चुनाव आयोग से डीएम के रिपोर्ट को। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता। 13 प्रखंडों में 2 बार से घिरे। चौसा 9 बूथ, आलमनगर 14 बूथ, लखीसराय जिले के 55 बूथ से घिरे हैं। पिपरी 37, सुजागढ़ 10, टाल का जो लगभग इलाका है वो पानी से घिरा है। कटिहार 1320 बूथ बाढ़ प्रभावित, 50 करवा, 370 बलरामपुर, 200 प्राणपुर, 10 मनिहारी, 230 बरारी, 210 कोड़ा, 250 पानी में,
दरभंगा 47 वोट बाढ़ से प्रभावित। कल चुनाव आयोग आज आ रहा है, हमारी पार्टी एक मेमोरेंडम देगी जिसमें हम आग्रह करेंगे कि सरकार पर कार्रवाई होनी चाहिए कि इन्होंने तथ्य को क्यों छुपाया और ऐसे परिस्थिति में चुनाव कैसे होंगे। दूसरा, बुजुर्ग दिव्यांग कोरोना मरीजों को बूथ तक नहीं जाना है, पर पोस्टल बैलेट पेपर के लिए कार्यालय जाना है, यह कैसे संभव है। परिवार के कोई सदस्य नहीं जाएगा, परिवार का कोई सदस्य नहीं जाएगा वोट देने के लिए, लेकिन कार्यालय जाएगा। कोरोना मरीज, इसलिए विकलांगों को, बुजुर्ग लोगों को बैलेट पेपर बीपीएल के द्वारा, बीपीएल ब्लॉक लेवल के द्वारा उसको भिजवाया जाए। अधिसूचना के 5 दिनों में आवेदन लेकर दोबारा जाएगी, नहीं मिले तो आवेदन रद्द चुनाव आयोग का निर्णय हो। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं की तो 20 लाख वोटर वोट देने से वंचित रह जाएंगे। 1,30,000 1,30,35,043 80 वर्ष से अधिक उम्र की संख्या है और 68,32,066 दिव्यांग है। ये दोनों वोट देने से वंचित रह जाए। अब 1,30,00,000 आदमी वोट ही नहीं देंगे और 68,32,066 वोट ही नहीं देंगे दिव्यांग और बुजुर्ग। लगभग 2 करोड़ लोग, कैसे लोकतंत्र बचेगा? तो इसमें लोकतंत्र कैसे बचना, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस मुद्दों को लेकर के चुनाव आयोग से मिलेंगे। ये मजाक चुनाव को नहीं बनाया जाए। अधिसूचना जारी कराने, मुझको लग रहा है कि नीतीश सरकार ने बड़ी हड़बड़ी में कि राष्ट्रपति शासन न लगे, केयरटेकर सरकार, इसके लिए चुनाव की घोषणा करवाने के बाद चुनाव को इस रद्द कर आगे बढ़ाया जाए, जिससे नीतीश कुमार की केयरटेकर सरकार बनी रहे। एक साजिश रची गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग जब कोई ऐसी निर्णय ले तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय लिया जाए, क्योंकि ये गहरी साजिश है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। 2 करोड़ वोटरों को वंचित कर पिछले दरवाजे से सत्ता में आने की। हम दोनों मुद्दों को खारिज करते हैं और आग्रह करेंगे कि जो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला मुस्लिम यूनियन लीग का जो हुआ, उसमें हमारे अध्यक्ष ने जो आज पीडीए को समर्थन दिया है, 1 मिनट वो जरूर बोले कि बिहार के हित में आज हम लोग मजबूत कड़ी के रूप में कदम मिलाकर चलेंगे। धन्यवाद।